Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about divisibility in standard 6 and mathematics subject. So I very welcome you students to this MCGM VTC online video session, and in this session students we are going to learn about divisibility. बच्चों हम आज के सेशन में आपका खैर मकदम करते हैं और हम आपको जो है आज के सेशन में तकसीम पज़ीरी के बारे में मालूमात देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये मालूमात हम यहाँ पर हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 5 and 10. So you know tables very well. So from the help of the table you are supposed to recognize the numbers which are divisible by 2, 5 and 10. Okay, so which of the numbers are divisible by 2, 5 or by 10? So on your screen there are some numbers: 125, 364, 475, 750, 800, 628, 206, 506, 7009, 5345, 8710. So these are the numbers. यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों के ज़ैल के आदाद हमें पढ़ना है और इनमें से कौन से आदाद 2 से 5 से और 10 से तकसीम पज़ीर है, इन्हें हमें देखना है। ठीक है, तो अगर आपको पहाड़ अच्छे से याद है तो आप उस सूरत में इसे अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो आपको कुछ बेसिक रूल्स भी पता होने चाहिए, जिस तरह से हमने शुरुआत में यहाँ पर देखा है ना। तो Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you all students of standard 6 to this Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers online video session. And in this session students we are going to learn about divisibility. बच्चों आज के सेशन में हम divisibility के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो मैं अतीकुर रहमान आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों आप स्क्रीन पर यहाँ पर फ़ुटबॉल की एक तस्वीर का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, तो इस तस्वीर से आपको क्या समझ में आता है? ये तस्वीर हमने क्यों लगाई है यहाँ पर, क्यों हम इस तस्वीर को आपको बता रहे हैं? तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फ़ुटबॉल का जो गेम है, इस गेम में आप देखते हैं कि जो बॉल को अपने पास रखने की स्किल होती है, दूसरे खिलाड़ियों से बॉल को चकाना जिसे कहते हैं हमें ना, कितना स्किलफुली देखिए आपने उन्होंने जो है तो बॉल दूसरों से जो है तो बचाते हुए अपने अंडर ही उन्होंने बॉल को रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये सब क्या होता है, ये एक गेम की टेक्निक है ना, ये गेम की टेक्निक है। इस गेम में महारत उन्हें कितनी है, स्किल कितनी है, वो हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम जब मैथमेटिक्स में चाहते हैं कि कुछ हम अपने पास इस तरह की स्किल्स अगर हमारे पास रहें तो हम मैथमेटिक्स बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल था जो हमने यहाँ पर इस गेम की सूरत में देखा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में भी हम इसी तरह की कुछ स्किल्स के बारे में, इसी तरह की कुछ टेक्निक्स के बारे में आज के सेशन में आपको मालूमात देने वाले हैं। तो बच्चों जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राइट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 5 and 10। यहाँ पर हमें जो है तो ये आदाद जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 2, 5 और 10 से तकसीम पज़ीर हैं। ठीक है, तो इन्हें हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 5
or by 10. So here are the numbers: 125, 364, 475, 300, 750, 800, 628, 206, 506, 7009, 5345, 8710. So these are the numbers, and we are supposed to classify it into 3 line. First one, which number are divisible by 2. Then we are supposed to see which numbers are divisible by 5. And third one, which number are divisible by 10. So on your screen, these are the numbers which are divided by divisible by 10, by 5, by 10. So what is the criteria for this one? इससे पहले की क्लासों में हमने समझा है, हमने देखा है कि 2 से तकसीम पजीर आदात कौन से होते हैं। तो हमने देखा था कि जिन आदात की इकाई के मकाम पे अगर हमें 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो वो आदात को हम 2 से डिविजिबल या 2 से तकसीम पजीर आदात मानते हैं या वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नंबर्स देख रहे हैं, 364 में 4 इकाई के मकाम पे हैं, है ना। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर के 750 है, 800 है और 8710 है, तो यहाँ पर इन आदात के इकाई के मकाम पे आपको 0 दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से 628 में आप 8 को इकाई के मकाम पे देख रहे हैं, 6 को 206 में 6 को इकाई के मकाम पे देख रहे हैं। इसी तरह से 508 में 8 को देख रहे हैं इकाई के मकाम पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें कि 5 से तकसीम पजीर यानी 5 से डिविजिबल कौन से नंबर्स है, 125, 475, 750, 800, 628, 5345, 8710। सो यहाँ पर इन नंबर्स पर आप अगर गौर करें तो इनके इकाई के मकाम पर आपको 0 या 5 दिखाई दे रहा है, 0 और 5। सो यू नो दैट विच नंबर्स आर हैविंग 0 और 5 ऑन देयर यूनिट प्लेस आर डिविजिबल बाय 5। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 10 की बात करें, 10 की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 10 में 10 से डिविजिबल, 10 से तकसीम पजीर जो आदाद होते हैं जैसे 750, 800, 8710, तो ये नंबर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आपको 0 नंबर दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपको मालूम है कि जो नंबर्स के इकाई के मकाम पे अगर हमें 0 दिखाई देता है तो वो तमाम आदाद 10 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो इस तरह से हमने पहली जमातों में सीखा है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर तकसीम पजीर या तकसीम पजीरी की जो कसौटियाँ हैं उन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, 4 एंड 9। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 3, 4 और 9 के तकसीम पजीरी की कसौटियों का हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ टेबल एंड यू विल सी नंबर्स इन फर्स्ट रो, देन द सम ऑफ द डिजिट इन द number in second row, and in third row is the sum divisible by 3 and is the given number divisible by 3. So you are supposed to observe all these numbers. First we are taking the example of 63. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 63 का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, तो 6 + 3 63 है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 नंबर हमें मिलता है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 जो है तो ये नंबर डिविजिबल है 9 से।
9 क्या ड्यूजिबल है 3 से, तो यू विल सी दैट yes, this number is divisible by 3 because we know that 3 3s are 9. Okay, is the number given here is divisible by 3, so yes, it is divisible by 3. Okay, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी 63 का ऑब्जर्वेशन किया है, वैसे ही हम यहाँ पर अब 872 इस नंबर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आप देखेंगे अगर इसका एडिशन हम यहाँ पर लेते हैं 7 और 1, तो 7 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 178। सो 8 क्या 3 से तकसीम होता है? नहीं होता है ना। इज द सम divisible by 9 by 3? No. Is the given number divisible by 3? So no. Okay, now 91 is there. Next number is 91. Will you tell me the addition of 9 plus 1? So that is 10. So is it 10 is divisible by 3? So you say no. Then is the given number 91 is divisible by 10 by 3? So no. And now we are supposed to see the next example. So you are supposed to observe 552. So if we do the addition of 552, that will be 12. So 12 is divisible by 3. So you say yes. So will you tell me the 552 is divisible by 3? You will say yes, it will divisible by 3. Thereafter 9336 is the next number. So 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 6 is 21. So 21 is on your screen. So will you tell me that 21 is divisible by 3? You will say yes. Now tell me the 9336 is divisible by 3. You will say yes, it is divisible by 3. Okay, now 4527 is there. Is this number is divisible by 3? So the addition 5 plus 4 is 9, 9 plus 2 11, 11 plus 7 is 18. So is it 18 is divisible by 3? You will say yes, 18 is divisible by 3. Now tell me that is it 18 is it 4527 is divisible by 3? You will say yes, it is divisible by 3. So यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस तरह से हम जो है तो पहले आदात की जमा कर लेते हैं, और जमा अगर 3 से तकसीम पजीर है तो उससे हमें समझ में आता है कि वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक को आपको एक बार समझ लेना है। अगर इस टेक्निक को आपने समझ लिया तो आप इस तरह के बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। ओके, सो हियर यू आर सपोज टू रिमेंबर divisibility test for 3. If the sum of the digit in a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. यानी कि 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी को अगर हम यहाँ पर ध्यान में रखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती हो तब वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है। इस तरह से हमारे यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर and that will be 4. Okay, complete the following table. यहाँ पर हमने जैसे 3 का टेबल कंप्लीट किया है वैसे ही यहाँ पर हमें नंबर यहाँ पर जो है तो इसे कंप्लीट करना है। 4 की जो यहाँ पर कसौटी है उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, उसे यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए 992 divide the number by 4. Is it completely divisible? You are supposed to see here 4.
Now 9 plus 9, 18 plus 2, 20. So divide the number by 10. Is it completely divisible? So yes, it is completely divisible. The number formed by the digit in the tens unit places. यहाँ पर अगर हम गौर करें, हम देखें अगर यहाँ पर, तो देखेंगे हम यहाँ पर कि सबसे पहले क्या बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर है, तो हम कहते हैं यस। अगर हम देखते हैं कि दहाई और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद है वो क्या है, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर, वो अदद जो है तो 92 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या जो है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि दिए हुए अदद को 4 से तकसीम करके देखिए क्या वो अदद 4 से पूरा तकसीम होता है। तो हमने करके देखा इसे, तो वो पूरी तरह से तकसीम हुआ है ना। तो दहाई और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद कौन सा है यहाँ पर, तो वो है 92। ठीक है, तो क्या बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर है, तो यू विल से यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, अब यहाँ पर हम 7314 को ऑब्जर्व करते हैं, तो यू विल सी हेयर 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 4 that will be 15। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें 15 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो 15 4 से तकसीम पजीर है क्या? तो यू विल सी दैट इट विल नॉट completely divisible by 4। okay, so the number formed by the digit in the tens unit places are 14। okay, so is this number is divisible by 4? So you are supposed to say that this number is not be the divisible by 4। okay, now you are supposed to see the 6448, 6 + 4 10 + 4 14 + 8 22 is there। okay, now you will see here that this 22 this number is divisible by 4, completely divisible, you say yes। so what is the number on tens place? यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं दहाई और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद कौन सा हो रहा है, तो 48 है ना। 48 यहाँ पर अगर हम देखें तो 48 में तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 4 × 4 4 दूनी 8, यानी कि ये तकसीम होता है ना। ठीक है, 4 से इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसी तरह से 8116 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी जमा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 16 मिलता है। 16 तकसीम पजीर है 4 से पूरी तरह से, तो आप बोलेंगे यस। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनके इकाई और दहाई के आदाद लें तो 16 है। 16 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो वो हो जाता है ना। तो इस तरह से आप कहेंगे कि हाँ ये भी 16 से तकसीम पजीर है, ये 16 जो है तो 4 से तकसीम पजीर है, इस तरह से। इसी तरह से हम आगे बढ़ें और 7773 को अगर देखें तो 73 21 + 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 24 जो है तो ये आधा अगर 77773 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ये तकसीम पजीर नहीं है ना, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर इकाई के मकाम पर जो है तो ताक आदाद है ना, तो जुफ्त आदाद होंगे तो जुफ्त आदाद से तकसीम होंगे। इस तरह से भी कई क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ये तकसीम पजीर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इकाई और दहाई के मकाम पर 73 का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 73 ये तकसीम पजीर नहीं है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर और देखें तो 3024 का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करते हैं। तो 3024 में 24 हमें मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 24 जो है तो डिविजिबल बाय 4 है, तो इसलिए हम इस तरह से यहाँ पर देखते हैं।
तो ये टेबल को हमने इस तरह से यहाँ पर मुकम्मल किया है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या हुई है अभी, तो आपने देखा यहाँ पर शुरू में कि कुछ आदाद जो है तो तकसीम हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं ना, इस तरह से आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, देखा है आपने, है ना। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, तो वो याद रखना है आपको कि 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी में कि अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। ओके, divisibility test for 4, if the number formed by the digit in the tens and units places of the number is divisible by 4, then that number is divisible by 4। ओके, यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट टेबल को कंप्लीट करते हैं। द टेबल इज़ ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। There is numbers in first row and you will see there, divide the number by 9, is it completely divisible? Divide the number by 9, is it completely divisible? In first row. In second row, sum of the digit in the number, is this number divisible by 9? So you will see here that 1980 is divisible by 9. So yes, it is divisible by 9. So you will see here 1 plus 9, 10 plus 8, 18. So 18 is divisible by 9. So yes, it is divisible by 9. So यहाँ पर हम देखेंगे कि अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो है 2999। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तकसीम पजीर नहीं है, ये पूरी तरह से तकसीम नहीं होता है 9 से। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अगर इसका एडिशन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 29 मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 9 से तकसीम नहीं होता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 5004, क्या ये तकसीम होता है? पूरी तरह से 9 से तकसीम करके देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तकसीम होता है 9 से। तो हम देखेंगे द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज़ 9। ओके, सो 9 इज़ डिविजिबल बाय 9। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं 13,389 ये नंबर दिया है। तो क्या ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से? तो आप कहेंगे नहीं। करके देखते हैं अगर हम, तो हमें ये तकसीम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका अगर हम एडिशन यहाँ पर करते हैं नंबर का तो आप देखेंगे 24 हमें मिलता है। ठीक है, तो 24 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 75 का ऑब्जर्वेशन करते हैं, 7578 का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो ये मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाता है। तो क्यों होता है उसे अगर हम शॉर्ट में अगर समझ ले तो हमें मालूम होगा कि 75 और 87 इसका अगर हमने एडिशन किया तो हमें 27 मिलता है ना। आपस में अगर हम जमा करते हैं तो 27 मिलता है। 27 आपको मालूम है कि ये डिवाइड होता है 9 से, है ना। तो इसका मतलब है कि 9 से पूरी तरह से तकसीम पजीर है। ठीक है, इसी तरह से 69,993 ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये नंबर क्या डिविजिबल है 9 से? क्या 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है ये? तो आप कहेंगे यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज़ 36। ओके, अगर हम करते हैं यहाँ पर इसका एडिशन तो हमें 36 मिलता है। तो यू नो डैट 9 4 ज़ा 36। ओके, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस टेबल को भी यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो क्या समझ में आया हमें इस टेबल से? इस टेबल से हमें समझ में आया है 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी। और इस कसौटी में क्या है कि अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 9 से पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 9 से तकसीम पजीर होता है, इस तरह से। ठीक है, इफ़ the sum of the digit of a number is completely divisible by 9, then the number is divisible by 9. So this is the divisibility test for 9. Okay, so hope you students that you understand these all examples which we have already given you. Now we are supposed to do the exercise. This exercise is from your textbook, page number 45. And in that exercise students you are observing these kind of trees. Okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है? There are some flowering plants in a garden. On each plant there are many flowers with the same numbers. 3 children took basket each to pick up flowers. Each basket has one of the number 3, 4, 9 on it. Each child picks those flowers which have numbers divisible by the number on his or her basket. They take only one flower from each plant. Can you tell which numbers the flowers in each basket will have? यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, सवाल जो दिया हुआ है इसे समझना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है सवाल कि एक बाग में फूल के कई पौधे हैं, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, और हर पौधे पर एक ही नंबर वाले कई फूल है। 3 तालिब इल्म बाँस की एक टोकरी लेकर फूल तोड़ने गए। बाँस की टोकरी पर 3, 4, 9 में से कोई एक अदद लिखा है। हर तालिब इल्म अपनी टोकरी पर लिखे हुए अदद से तकसीम पजीर ज़ऊफ़ अदद वाले नंबर के फूल ही तोड़ता है। वो पौधे से सिर्फ एक ही फूल तोड़ता है। बताइए हर टोकरी में किन अददों नंबरों के फूल होंगे? ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चे हैं वो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनकी जो टोकरियों पर नंबर हैं वो है 9, 3 and 4। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर्स का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स को आपको ऑब्ज़र्व भी करना है कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो वो नंबर उन्हीं की टोकरी में जाएंगे। अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 की टोकरी में जाएंगे, 9 से डिविजिबल है तो 9 वाली टोकरी में जाएंगे, 3 से डिविजिबल है तो 3 वाली टोकरी में जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 369 ये नंबर को अगर आप देखते हैं तो ये नंबर जो है तो 9 से तकसीम पजीर है ना, इसलिए 9 की टोकरी में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 356, तो आप देखेंगे 4 से डिविजिबल है इसलिए 4 की टोकरी में चला गया। ठीक है, फिर 111, इसको देखिए 1113 है ना, 3 होता है, 3 से तकसीम पजीर है ना, तो आप देखेंगे 3 की टोकरी में चला गया है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप 369 जो है तो आप देखेंगे कि 3 से भी डिविजिबल है ना, तो इसलिए आप देखेंगे 3 + 6 9, 9 + 9 18, सो 3 6 18 होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम 369 इज़ डिविजिबल बाय 9, सो 369 जो है तो 3 की टोकरी में भी चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर
220 को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 जमा 2 करें तो 4 होता है, 4 4 से तकसीम पजीर है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 220 जो है तो 4 की टोकरी में जाएगा। इसी तरह से 666 है ना, 666 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 जमा 6 12 जमा 6 18, 18 को हम देखेंगे यहाँ पर तो 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, यानी कि ये जो है तो 9 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि स्क्रीन पर अगर आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 369 दिया हुआ है, ओके, तो सॉरी 435 है, तो आप देखेंगे ये 3 से तकसीम पजीर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नंबर है 960, तो ये 4 से तकसीम पजीर है, इसलिए 4 की टोकरी में गया है ना। इसी तरह से 450 है, ये 9 से तकसीम पजीर है ना। इसी तरह से 249 है, ये 3 से तकसीम पजीर है ना। अब गौर करें, अब एवरी टाइम मैं उसका एडिशन आपको नहीं बताऊंगा, आपको अपने मन से उसका एडिशन करना है। जैसे 2 + 4 6 + 9 15 होगा, सो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं 432, तो आप देखेंगे ये 4 से तकसीम पजीर है ना। इसी तरह से 432 9 से भी तकसीम पजीर है ना, क्योंकि 4 और 3 9, 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। इस तरह से फिर इसके बाद में 72, ये इसका एडिशन जो है तो हम देखेंगे 4 से तकसीम हो जाता है ना, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 999, तो आप देखेंगे ये भी जो है तो 9 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से 336, ये भी 4 से तकसीम पजीर है ना। इस तरह से तो अब बाकी का आपको अपने तौर पे करना है, 2 से 3 नंबर्स, ठीक है। तो क्या हमने ऑब्ज़र्व किया यहाँ पर, तो हमारा ऑब्ज़र्वेशन बच्चों यहाँ पर ये रहा कि देयर आर दीज नंबर्स विच आर इन 3 line, so these numbers are in 4 number queue, and you are looking that these numbers are in number 9 queue. So क्या समझ में आता है बच्चों हमें यहाँ पर कि टोकरियों में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़ैल के अददों के नंबर वाले फूल हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, द फ्लावर्स विद द नंबर इन द बास्केट आर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है बच्चों। हम देख रहे हैं 3 नंबर की टोकरी में ये सारे नंबर्स है 111, 369, 435, 249, इसी तरह से और नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों ये आप सारे नंबर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 4 से डिविजिबल आप नंबर्स 356, 220, 960, 432, 772, 336, 108 एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 नंबर की टोकरी में 369, 666, 450, 432, 999, 72, 90, 108. These numbers are in the basket of 9. So students, you are supposed to observe these all numbers and mark it with 3, 4 and 9 numbers. Okay. तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में हमने जो कुछ भी मालूमात आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। आप मज़ीद जो है तो देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीर को, जो स्क्रीन पर आपको मालूमात दिख रही है, इसे आपको याद रखना है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लें इसे और इसे याद करें, ठीक
ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू, डिविजिबिलिटी टेस्ट for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, if the last digit is 0, 2, 4, 6 or 8, it is divisible by 2. If the sum of the digit is divisible by 3, it is divisible by 3. If the last two digit is divisible by 4, it is divisible by 4. If the last digit is divisible by 0 or 4, 0 or 5, it is divisible by 5. If the number is divisible by 2 or 2 and 3, is that one is 6. Okay, so in the 7 rule, in this if we are talking about 7, so the cross of last digit, double it and subtract, repeat if you want. If new number is divisible by 9, 7, the original number is divisible by 7. And in 8 number, if the last 3 digit is divisible by 8, and in 9, the condition if the sum of the digit is divisible by 9, and 10 if the last digit is 0. And 11, the subtract the last digit by the number found by the remaining digit. If new number is divisible by 11, the original number is divisible by 11. In 12, if the number is divisible by 3 and 4, that will be divisible by 4. So these are the conditions which are called the divisibility rules. Okay, यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और इसे याद कर लें, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये तमाम जो स्क्रीन पर आपको नज़र आने वाले जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन है, इसकी आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है, ताकि आप जो है तो सेशन के बाद इसे मज़ीद अपने तौर पर समझ सके, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन सवालात की एक बार और अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।